ये है वक्त मीडिया। नगर पंचायत लावड़ मेरठ के जेरे एहतमाम 8 सितंबर 2023 को ऐतिहासिक मेला रक्षा बंधन के मौके पर लावड़ के ग्रीन वैली पंडाल में एक अजीमुशान ऑल इंडिया मुशायरे का इनेकाद किया गया। मुशायरे की सदारत सहारनपुर की अदब नवाज शख्सियत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हाजी फजलुर रहमान साहब ने की। उस्ताद शायर शाहिद हसन शाहिद की सरपरस्ती में मुनक्किद इस यादगार और तारीखी मुशायरे के मेजबान रहे अदब नवाज शख्सियत हाजी शकील कुरैशी साहब, चेयरमैन पति लावड़। कन्वीनर मुशायरा रहे खूबसूरत अदब नवाज और हर दिल अजीज शख्सियत जनाब कमाल कुरैशी साहब। इस शानदार मुशायरे में अपनी निजामत के जलवे बिखेरे आलमी शोहरत याफ्ता शायर व नाजिम मुशायरा जनाब रियाज सागर साहब ने, जिन्हें बेहतरीन निजामत के लिए अवार्ड, शॉल और पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। और मैं अब सबसे पहले गुजारिश करता हूं आली जनाब रियाज सागर साहब से कि आज के इस मुशायरे की खूबसूरत निजामत के लिए तशरीफ लाएं और आज का प्रोग्राम का बाज़ाब्ता तरीके से प्रोग्राम शुरू करा दीजिए। अब जोरदार तालियों से इस्तकबाल कर दीजिए, मुशायरा शुरू हो रहा है। आप और आपके बीच में नाज़िम मुशायरा आपके हवाले। खुदा बहुत शुक्रिया कमाल भाई। हाजरीन महफिल, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस अजीमुशान मुशायरे के सदर आली वकार सहारनपुर के हद्दिल अजीज MP, बहुत ही अदब नवाज, सुखन फहम और इंसान दोस्त शख्सियत, कौमी एकता और आपसी भाईचारे के लंबरदार मोहतरम हाजी फजलुर रहमान साहब, आपके हर दिल अजीज चेयरमैन जो आज की इस खूबसूरत महफिल के रूहे रवा हैं, आपके महबूब रहनुमा हैं मोहतरम हाजी शकील कुरैशी साहब, कन्वीनर मुशायरा आपके महबूब युवा नेता मेरे छोटे भाई कमाल कुरैशी साहब, मेला सचिव भाई शाहिद इस्लाम साहब, सरपरस्त मुशायरा शाहिद हसन शाहिद साहब, शोरा इकराम और मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन। मैं नगर पंचायत लावड़ की जानिब से आप तमाम हजरात की जान का इस्तकबाल और खैर मकदम करते हुए ये 4 मिसरे आप तमाम हजरात की नज़र करता हूँ कि चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। और हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। और दुआ कीजिए कि हमें प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। नगर पंचायत लावड़ की जानिब से कौमी एकता के नाम मंसूब आज की इस खूबसूरत महफिल में मैं आपका दोस्त रियाज सागर आप तमाम हजरात का इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूं और आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं। इसलिए मुबारकबाद पेश करता हूं कि 10 साल बाद आपके दरमियान आया हूं और आज जो शाइस्तगी और जिंदा दिली मुझे आप लोगों के अंदर दिखाई दे रही है, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि अपनी तहजीबी विरासत की हिफाजत का बेमिसाल जज्बा लेकर आप इतनी कसीर तादाद में यहाँ तशरीफ लाए हैं। और मुझे यकीन है कि आपकी बावकार समातों से ये मुशायरा इंशाअल्लाह एक यादगार और तारीखी हैसियत का हामिल होगा। आज जो कमाल भाई ने और चेयरमैन साहब ने आपके मुशायरे की फहरिस्त तरतीब दी है, वो यकीनन काबिल मुबारकबाद है कि आज आसमान शेर व अदब के दरख्शंदा सितारों से हमारा ये डाइस रोशन है और मुल्क के वो मशाहिर शोरा इकराम और शायरात हमारे डाइस की जीनत है, जिनकी मौजूदगी किसी भी मुशायरे की आबरू और कामयाबी की जमानत समझी जाती है। आप हजरात बखूबी वाकिफ हैं कि मुशायरा हमारी तहजीब के खूबसूरत इजहार का नाम है और आज का मुशायरा नफरत के अंधेरों में मोहब्बतों के चिराग रोशन करने की एक बेमिसाल कोशिश है। और इस मुशायरे की शमा रोशन की है उस अजीम और बाकमाल शख्सियत ने जिसका दिल वतन की मोहब्बत और मुल्क
की खिदमत के जज्बे से सरशार है। आप हजरात बखूबी जानते हैं, बल्कि पूरा हिंदुस्तान जानता है कि मोहतरम हाजी फजलुर रहमान साहब की शख्सियत एक ऐसी शख्सियत जिसने सियासत की गिलाजत में रहने के बावजूद अपने दामन को साफ और सुथरा और बेदाग रखा है। उनकी खिदमत खल्क, इंसानियत और उर्दू दोस्ती की खुशबू न सिर्फ सहारनपुर बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में दूर दूर तक फैली हुई है। उन्होंने कभी अपने उसूलों के साथ समझौता नहीं किया, सियासत की गिलाजत को कभी अपने घर की चौखट पार नहीं करने दी और नफरत के अंधेरों में हमेशा मोहब्बतों के चिराग रोशन किए हैं। उनके बारे में वजह तौर पर कह सकता हूँ कि कांटा लगे किसी को तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। सारे जहां का दर्द अपने दिल में रखने वाली शख्सियत का जो आज के इस मुशायरे के सदर आली वकार है, आप हजरात जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें लावड़ की सरजमीन पर। आज हमारे बीच आपने अभी सुना होगा कि चंद्रयान 3 चांद पर पहुंच गया और हिंदुस्तान के वकार में इतना इजाफा हुआ कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन हो गया। हिंदुस्तान वो पहला मुल्क है जिसने चांद के साउथ पोल पर अपना झंडा फहराया, चांद की पेशानी पर अपना झंडा फहराया। चांद की पेशानी पर झंडा फहराने में सबसे अहम रोल जहां इसरो के बहुत सारे वैज्ञानिकों का है, वहां हमारे खतौली के लाल, भारत की शान काजी मेहताब जिया साहब के बेटे अरीब अहमद का बहुत बड़ा रोल है। और हमारी खुशकिस्मती है कि आज काजी मेहताब जिया साहब और अरीब के मामू असद फारूकी साहब हमारे दरमियान तशरीफ रखते हैं। आप हजरात जोरदार तालियों से उनका भी इस्तकबाल कीजिए कि उन्होंने अपने बच्चों को ऐसी तालीम और तरबियत दी कि आज उनके बच्चे ने हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया। और ये सिर्फ उस तालीम और उस तरबियत का नतीजा है जो काजी मेहताब जिया साहब ने उनको दी, असद फारूकी साहब ने उसका हौसला बढ़ाया। आज हम लोग फख्र के साथ कह सकते हैं कि अरीब हमारा बेटा है, लेकिन दोस्तों हमें अपने बच्चों की तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। आज तालीमी पसमानदगी हमारी कौम का मुकद्दर बन चुकी है। अगर आज हम फिजूल खर्ची पर शादी ब्याह में लाखों रुपए खर्च करते हैं, झूठी शान दिखाते हैं, क्या करोड़ों रुपए देकर भी, करोड़ों रुपए फिजूल खर्ची करके भी हम वो शान हासिल कर सकते हैं, वो नाम कमा सकते हैं, वो शोहरत हासिल कर सकते हैं जो अरीब ने हासिल की है, जो हमारे 7 मुस्लिम वैज्ञानिकों ने हासिल की है, जिनमें 2 हमारी बेटियां भी शामिल हैं। उन बेटियों के लिए भी आप ताली बजाइए और आज इस बात का आज़म लेकर उठिएगा कि हम अपने बच्चों को तालीम देंगे, चाहे हमें एक रोटी खानी पड़े, लेकिन अपने बच्चों को हम तालीम जरूर देंगे और अपने इदारे कायम करेंगे। क्योंकि आज दूसरों के इदारों में मुस्लिम बच्चों का जो इस्तेसाल हो रहा है, जिस तरह नफरतों के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, नफरतों के थप्पड़ बजाए जाते हैं, आप सब देख रहे हैं। मेरी गुफ्तगू ज्यादा तवील ना हो, इसलिए मैं अपनी बात यही खत्म करूंगा इस शेर के साथ कि न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में। आज का मुशायरा कौमी एकता का नाम है। कौमी एकता आज वक्त की जरूरत है। कौमी एकता के सामने जितना बड़ा खतरा आज है, उतना शायद इससे पहले कभी नहीं रहा। आज जरूरत इस बात की है, आज मुल्क के हालात देख के हम ये सोचने पर मजबूर हैं कि किसने छिड़क दिया ये तासुब गली गली, तस्वीर मैली हो गई हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान की इस तस्वीर को अगर निखारना है, हिंदुस्तान की इस बिगड़ी हुई तकदीर को अगर संवारना है, तो आप हजरात इस बात का अज़्म लेकर यहाँ से उठे कि हम मुत्तहिद होंगे, अपने अंदर सियासी शऊर बेदार करेंगे और इस मुल्क से फिरका परस्ती की जड़ों को उखाड़ कर फेंक देंगे, क्योंकि बड़ा नुकसान किया दोनों ने नफरत करके। आओ अब देख ले थोड़ी सी मोहब्बत करके। आइए लावड़ की सरजमीन पर मोहब्बत का चिराग रोशन हुआ और हम मोहब्बत के सफर की शुरुआत करते हैं इन अशार के साथ कि मोहब्बत ही मेरा ईमान कर दे, मेरे मौला मुझे इंसान कर दे, मैं जब बोलूं तो महके सारी महफिल, मेरा लहजा अजीम शान कर दे। तो मैं जनाबे सदर की इजाजत से आज के इस खूबसूरत शेरी सफर का आगाज करता हूं। और दोस्तों हाँ
11 बज गए, खुर्शीद भाई कह रहे हैं 11 बज गए। यहाँ 11 से पहले कभी मुशायरा शुरू नहीं होता, आपको पता है। लेकिन मैं अपनी तकरीर कर रहा था और हमारे मुशायरे में खूबसूरत इजाफा हुआ। हमारे हद दिल अजीज विधायक जिन्होंने नफरत के अंधेरों में मोहब्बतों के चिराग जलाए हैं, फिरका परस्ती की जड़ों को उखाड़कर यहाँ मोहब्बतों के चिराग रोशन किए, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। और दोस्तों, आज का मुशायरा कौमी एकता के नाम मंसूब है। कौमी यकजहती और फिरका वाराना हमआहंगी आज के वक्त की एक अहम पुकार और शदीद जरूरत है। कौमी एकता के सामने जितना बड़ा खतरा आज है, उतना शायद इससे पहले कभी नहीं रहा। आज मुल्क के हालात देखकर हम ये सोचने पर मजबूर हैं कि किसने छिड़क दिया एक तासुब गली गली, तस्वीर मैली हो गई हिंदुस्तान की। दुष्यंत कुमार ने शायद इन्हीं हालात के लिए कहा था कि कल नुमाइश में मिला था चीथड़े पहने हुए, मैंने पूछा नाम तो बोला कि हिंदुस्तान है। और महराज फैजाबादी का एक शेर है कि हमारी नफरतों की आग में सब कुछ न जल जाए, कि इस बस्ती में हम दोनों को आइंदा भी रहना है। लेकिन मैं विधायक जी के अंदाज में बोलता हूँ, मेरा एक शेर ये है कि नफरत का खेल तुमको मिटा देगा एक दिन, बेहतर है जहन से ये शरारत निकाल दो। आज जरूरत नफरत की नहीं है, आज जरूरत मोहब्बत की है। हमारे दरमियान मोहब्बतों के अलमबरदार हाजी फजलुर रहमान साहब और हमारे विधायक अतुल प्रधान जी बैठे हैं। इन्होंने नफरत के अंधेरों में हमेशा मोहब्बतों के चिराग जलाए हैं और इन चिरागों की रोशनी एक दिन हिंदुस्तान में फैलेगी। आज तो माशाल्लाह सपा और बसपा दोनों एक साथ बैठे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए, खुदा करे कि सब एक साथ हो जाए और इस मुल्क से फिरका परस्त ताकतों का सफाया हो जाए। क्योंकि वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि पानी यहीं से निकलेगा। ये मुल्क नफरत के सहारे नहीं चलेगा। इस जज्बे की खूबसूरत तर्जुमानी करने के लिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ हिंदुस्तान की नहीं बल्कि पूरी उर्दू दुनिया की महबूब शायरा मोहतरमा चांदनी शबनम से इस शेर के साथ मेरी तस्वीर को धुंधला नहीं होने देंगे, ऐ वतन हम तुझे रुसवा नहीं होने देंगे। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें मोहतरमा चांदनी शबनम का। तो ये था जिला मेरठ के लावड़ में हुआ एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। और ये है दिल खैराबादी साहब, जिन्होंने आज ये कहा कि जब राहत इंदौरी जो है आखिर में पढ़ते थे मक्ता होते थे और आज ये भी मक्ता हो गया है ना। तो बहरहाल उम्मीद करता हूँ ये मुशायरा आपको अच्छा लगा होगा। ये मुशायरे का एक वीडियो नहीं है, बहुत जल्द ये पूरा मुशायरा आप हमारे यूट्यूब चैनल वक्त मीडिया पर देख पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए, लावड़, जिला मेरठ से।